दोस्तों, वेलकम टू डिकोड। आज एक हम बहुत खास चर्चा करने वाले हैं, जो कि इंडिया की इलेक्शंस एंड वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। और आज हमारे साथ वेद बांगिया जी हैं, जिनके साथ ये सब चर्चा होगी, तो आप बने रहिए। हाँ बांगिया जी, तो ये बताइए कि आज जो इंडिया में इलेक्शंस की वोटिंग सिस्टम है, उससे क्या आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन बताएंगे कुछ हमको? रीजन इसलिए है नरेश जी, इस समय इंडिया में जो वोटिंग चल रही है, जब भी इलेक्शन, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा के हों या कॉरपोरेशन के हों, तो ऑलमोस्ट 60-62% जो है वोटिंग होती है उसकी, जो उसका टर्न आउट होता है। और अगर 70% क्रॉस कर जाए तो बहुत बढ़िया, 80% अगर बाय द वे हो जाए, होता नहीं है, बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो बम्पर हो गया, तो न्यूज़पेपर तो ऐसे उछल जाते हैं जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। पर सच्चाई तो ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं, जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, मैं तो कहता हूं कि कम से कम 95% की वोटिंग होनी चाहिए, तभी ट्रू रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। लेकिन उसका इलाज क्या है ना इलाज? कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वोटिंग का एक और प्रोविजन स्टार्ट कर दीजिए, वोटिंग मोबाइल से भी हो जाए। मेरा मतलब मोबाइल फोन से भी। अगर आपके हिसाब से मोबाइल से वोटिंग सिस्टम हो सकती है, और आप तो मेरे ख्याल से वोटिंग 90-95% तक तो जा सकता है, क्योंकि मतलब जो लोग जा नहीं सकते उसको भी वो मौका मिल जाएगा घर बैठे कर सके, ये आप बताना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये लगता है कि वो मोबाइल वोटिंग सिस्टम से कुछ फ्रॉड होने के चांसेस भी है? कैसे? मतलब आज सपोज मैंने अपना फोन उठा लिया और मैंने वोट दे दिया जिसको मैं चाहता हूँ। अच्छा नलेश जी, आप बिजनेस करते हैं? हाँ जी। आपके पास मोबाइल फोन भी है? हाँ जी। तो आप बैंकिंग भी करते होंगे? जी। पेमेंट्स भी करते होंगे? हाँ। तो अगर मैं मोबाइल आपका फोन ले लूं, तो क्या मैं अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता हूँ आपके? लेकिन उसके लिए तो सिक्योरिटी फीचर्स बहुत होते हैं, जैसे कि आज हमको एसएमएस आता है, ओटीपी आता है, फिर अलर्ट मैसेज भी आता है कि ट्रांजैक्शन आपने किया है कि नहीं किया है। तो ये सब सिक्योरिटी फीचर्स भी तो है उसमें। मेरे सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। कैसे? अगर ये सिक्योरिटी फीचर बैंकिंग के लिए लगाए जा सकते हैं, तो इलेक्शन के लिए क्यों नहीं लगाए जा सकते? वोटिंग के लिए क्यों नहीं लगाए जा सकते? हो सकता है वो। मैं तो कहता हूँ एक और फीचर लगा दीजिए। हाँ, वो सिक्योरिटी फीचर वो है फेस का, यानी कि फेशियल। मेरा फेशियल जो फीचर अगर लग गया, तो सिर्फ मैं ही वोट दे सकता हूँ, मेरे अलावा कोई वोट दे भी नहीं सकता। अगर आप फोन ले भी लेंगे, वो भी पिन क्रैक कर भी लिया, पर आप वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पिन आने हैं, मेरा सिक्योरिटी पिन होगा, फेशियल फीचर है। तो आप बताओ कैसे वोट दे दोगे? तो ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है। अगर सिक्योरिटी फीचर्स उसमें भी दिए जाए तो ये बहुत अच्छी सिस्टम रहेगी। तो अगर मोबाइल वोटिंग सिस्टम हो जाती है, तो आपके हिसाब से और क्या फायदे होंगे? नहीं, फायदे यही होंगे कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। मैंने बताया कि 95% इसकी वोटिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग इंडिया में वोट इसलिए नहीं देते कि वो इंडिफरेंट हो जाते हैं। मेरे वोट देने से क्या फर्क पड़ेगा? सही बात है। ये भी बात होती है। और एक कई बार क्या होता है कि जेन्युइनली कुछ लोग बीमार हैं, घर में बैठे हुए वोट देने नहीं जा सकते। सही बात है। और कई बार ऐसा होता है कि मौसम ही अच्छा नहीं है, बारिश, तूफान, गर्मी, बंदा कहता है क्या जाना यार। और कई बार क्या होता है कि लोगों का ये भी एटीट्यूड है, चलो छुट्टी होगी तो चलो फैमिली के साथ घूम फिर आए। वोट देने के बजाय मैं कहीं और टाइम देता हूँ। सही बात है। वोट नहीं देते। और कई बार क्या होता है कि किसी आप बिजनेस ट्रिप में, किसी पर्सनल ट्रिप में, कहीं शादी ब्याह पे गए हुए और आउट ऑफ स्टेशन हो, तो वोट कैसे दोगे? सही बात है। इन सारी जड़ों का, इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, मोबाइल फोन। अगर मैं बाहर बैठा हूँ तो वोट दे सकता हूँ, कहीं से भी आप वोट दे कहीं से भी फोन। आप 24 घंटे के लिए वोटिंग खोलिए, लाइन खोलिए, खुली है, और वोट मैं दे सकता हूँ। जनरली वोट चला जाएगा और मुझे जाने की जरूरत नहीं। जैसे सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, वो बेचारों को कितनी तकलीफ होती है जाने की, तो उनको लिए भी आसानी हो जाएगी कि घर बैठे मोबाइल से कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें खाली एक समस्या हो सकती है कि समझो सबके पास तो मोबाइल नहीं होते हिंदुस्तान में।
कोई छोटे गांव विलेजेस है जहाँ रूरल एरिया है, वहाँ किसी के पास मोबाइल न भी हो तो उसको क्या कैसे बेनिफिट मिलेगा? नीलेश जी, अरबों रुपए खर्च किया जाता है इलेक्शंस में। हमारे यहाँ तो एवरेज बेसिस पे हर महीने कोई ना कोई इलेक्शंस होता है। सही बात है। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो 5 सालों में मुझे 3 इलेक्शंस तो फेस करनी है, 3 जगह वोटिंग तो करनी है। एक कॉर्पोरेशन की और दूसरा असेंबली के और तीसरा लोकसभा। तो गांव में हूँ तो पंचायत के इलेक्शन, पंचायत, राइट। चलो मैं सिटी में रहता हूँ तो मैं म्यूनिसिपैलिटी के, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूँगा। अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, तो सरकार मुझे 2000 का एक मोबाइल फ़ोन खरीद के नहीं दे सकती। चाइना से अगर बल्क में परचेजिंग की जाए तो 2000 का स्मार्टफोन मिल रहा है वहाँ पर। अच्छा, तो क्या वो फ़ोन मुझे दिया नहीं जा सकता? लेकिन ये तो सरकार पे बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। नहीं, देखो इलेक्शंस में बहुत पैसा खर्च होता है, तो अगर 2000 के वोट अगर ट्रू वोटिंग के लिए 95% वोटिंग के लिए अगर देना पड़े, उस हिसाब से देखो तो कोई खर्चा नहीं हो रहा। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 2-2000 के अगर स्मार्टफोन दिए जाएं तो सरकार पे बहुत खर्चा आ जाएगा। तो 2-2000 का लोन दे दीजिए, आई मीन टू से मोबाइल लोन पे दे दीजिए। वो 2000 का फ़ोन है तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन देकर वापस रिकवरी कर लीजिए, 50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना। एक बार फ़ोन आ गया तो वो वोट दे सकता है वोटर। तो सही बात है, लेकिन उसमें ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है अनएजुकेटेड वगैरह, मतलब कोई एजेड लोग होते हैं जैसे, उनको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है। आप एक बात बताइए नरेश जी, जिस आदमी को ये वोट देना तो आता है कि जाना है, फॉर्म भरना है या किसी से भरवाना है और अंदर जाके एटीएम पे बटन दबाना है, और या अगर बैलेट अगर चल रही है, वोटिंग चल रही है तो कैसे टिक करना है और फिर उसके अंदर बॉक्स के अंदर वो जो है पेपर फेंकना है, इतनी तो समझ आएगी। पर मोबाइल पे वो 3 फंक्शन समझ नहीं आएंगे क्या? 3 फीचर्स। जैसे हम वोटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग भी बैठे होते हैं जो भी, वो भी गाइड करते रहते हैं कि ऐसा करो आप, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसी चीज करी जा सकती है, ट्रेनिंग वगैरह। देखो, आपकी ट्रेनिंग वीडियोस बना दीजिए रीजनल लैंग्वेज में, यस, और उनको भेजिए आप, तो वो समझ जाएंगे। अगर आप किसी गांव में हैं तो अपना पंचायत के ऑफिस में फिल्म्स दिखाइए उन्हें समझ आ जाएगी। 2-4 फीचर्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और ये कि कोई सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नरेश जी, जब हमारे पास मोबाइल आया था हमें भी तो नहीं आता था चलाना, सीख गए ना हम, तो वो भी सीख जाएंगे। कोई अगर वो एटीएम पे वोट देना सीख सकते हैं तो क्या मोबाइल पे वोट देना नहीं सीख सकते? उसमें फर्क क्या है दोनों में? सही बात है। तो आपके सजेशन बहुत अच्छे हैं कि जैसे आपने बताया कि मोबाइल वोटिंग सिस्टम आने से लोग को कहीं भी है, कहीं से भी आप वोट दे सकते हो। तो जो अभी 70% तक आप जैसे बताया वोटिंग हो रहा है, वो 90-95% तक जा सकता है। उससे क्या होगा? ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी कुछ फायदे होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए, अगर सबके यहाँ पर मोबाइल फोन जाएगा, अगर हाथ में मोबाइल फोन आ गया तो सबको चलाना आ जाएगा। सही बात है। सबको चलाना आ जाएगा तो एक तरह से काफ़ी हद तक लोग जो है उनका जो वर्किंग है वो डिजिटल हो जाएगी। सही बात है। धीरे धीरे लोग बैंकिंग भी स्टार्ट कर देंगे उसमें। सही बात है। और इंटरनेट के थ्रू दुनिया भी देखेंगे और बड़ी सारी नॉलेज मिलती है आजकल तो एआई का जमाना है। एआई का जमाना है। सही बात है। तो एक किसान भी अगर बैठे बैठे देख सकता है कि मेरी ऐसी जमीन है और कौन सा फर्टिलाइजर लगाऊं, कितना पानी दूं, कितना नहीं दूं, ट्रू रिपोर्ट आ जाएगी, बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सही बात है। एजुकेशन का इससे बढ़िया सोर्स क्या होगा आजकल एआई से बढ़िया? बहुत सही बात है आपकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इंडिया में मोबाइल से वोटिंग स्टार्ट हो जाती है इलेक्शंस के लिए, नंबर 1 ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। 95% से ऊपर वो हो जाएगी जी। लोगों को मोबाइल के थ्रू नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी और रियल में ट्रू डेमोक्रेसी होगी और हेरा फेरी के चांसेस भी कम होंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो फायदे हैं। अगर 2000 का फ्री फोन भी दे दिया जाए, मुझे नहीं लगता सरकार को कोई नुकसान होगा या समाज को कोई नुकसान होगा। सही बात है। वैसे भी उनके
बूथ लगाने का काम कम हो जाएगा, खर्चा बिल्कुल। कम हो जाएगा, तो वो पैसा यहाँ भी काम आ सकता है। उससे सस्ता पड़ेगा। सस्ता एक अगर पड़ेगा। आप बूथ लगा रहे हैं, अगर आपके 10 बूथ लगाते हो तो सिर्फ एक बूथ लगाइए। अगर कोई कहता है मैंने देना ही नहीं मोबाइल से, ठीक है, उसका राइट है, उसका ठीक है, जाओ बूथ पे जाओ। बूथ पे जाओ। 10 की बजाय एक बूथ लगा देंगे, आपका खर्चा तो वैसे भी बच जाएगा, तब भी फायदा ही फायदा है सरकार को। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसके अलावा एक मुझे और फायदा दिख रहा है कि मोबाइल सबके पास आने से सरकार को कुछ अलर्ट देने होते हैं वेदर रिलेटेड या कुछ भी, तो वो भी उनके तक पहुंच जाएगी इंफॉर्मेशन। तो ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। देखते हैं इंडिया में ये शुरुआत कब होती है। मैं तो खैर इंतजार कर रहा हूँ इस चीज का। बात तो सही है। तो दोस्तों, आज आपने बहुत खास चर्चा सुनी है जो कि इंडिया की वोटिंग एंड इलेक्शन रिलेटेड थी, और वेद बांगिया जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है, जनता की क्या राय है, वो हम जानना चाहेंगे। तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में आपकी राय, आपका सजेशन दे दीजिए। नमस्कार।